मिलाद रसूल का दूसरा नाम क्या हजरत? जिक्र रसूल। पूरा कुरान मिलाद रसूल तो वही आई है। काना खुल्कुल कुरान, पूरा कुरान रसूलुल्लाह के तमाम आमाल को, औसाफ जमीला को, औसाफ हमीदा को, तमाम जिंदगी को बयान करता है। जब प्यारे आका के जिक्र की बारी आती है तो कुरान उनकी रिफात का जिक्र करता है। जब प्यारे आका के अखलाक की बारी आती है तो कुरान आपके अखलाक की अजमत का तज़किरा करता है। जब प्यारे आका के उसवा की बारी आती है तो सिर्फ जफर साहब उसवा की नहीं बल्कि उसवाए हसना की कुरान बात करता है। अल्लाह ने फरमाया नहीं, मेरे महबूब के जो उसवा है वो उसवाए हसना है। मेरे महबूब का जो अखलाक है वो अखलाक नहीं है बल्कि वो अखलाक अजीम है। मेरे महबूब के जो तमाम अदाएं हैं अल्लाह ने मुख्तलिफ अंदाज में अपने महबूब की अदाओं को बयान किया है। प्यारे आका की अदाएं इतनी पसंद आई तो या अय्युहल मुद्दस्सिर कह दिया। जब प्यारे आका को मुख्तलिफ नामों से याद करने की बारी आती है, कभी अल्लाह मोहब्बत से कहता है मेरा महबूब तो यासीन है ना, कभी जब प्यारे आका से मोहब्बत भरे अल्फाज में अल्लाह कलाम करता है तो कभी हामीम कह देता है और कभी यासीन कह देता है, कभी ताहा कह देता है। प्यारे आका से जब मोहब्बत की बारी आती है और मोहब्बत भरा कलाम अल्लाह करता है तो जुल्फों की बारी आती है, चेहरे की बारी आती है। ऐसे नहीं बात करता है रब अपने महबूब की, कहता है मेरे महबूब तो वद्दुहा है, मेरा महबूब तो वल्लैली इज़ा सजा है। मेरे महबूब की जब बारी आती है तो अलम नशरह लका सदरक कह रहा है। मैंने जो आज इस महफिल में उन्वान मौजू बनाया है, ये उन्वान इस पूरे मौजू का, इस दिन का लुब्बे लुबाब है, खुलासा कलाम है। जब प्यारे आका की नियामतों की बारी आती है, देने की बारी आती है, इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब तुम्हें बेशुमार खूबियां, बेशुमार नियामतें, बेशुमार रहमतें, बेशुमार फजीलतें तेरे रब ने अता कर दिया है। महबूब अब तेरे अंदर, तेरे पास तेरे रब ने कोई कमी नहीं रखी है कि कोई तुझ में कमी निकालने की कोशिश तो दूर की बात सोच भी नहीं सकता है। मिलाद क्या है? मिलाद रसूलुल्लाह का जवानी है। मिलाद क्या है? मिलाद रसूलुल्लाह का ऐलान नबूवत है। मिलाद क्या है? मिलाद रसूलुल्लाह की मक्के वाली जिंदगी है। मिलाद क्या है? मिलाद रसूलुल्लाह की मदीने वाली जिंदगी है। मिलाद क्या है? मिलाद रसूलुल्लाह के ताइफ की जिंदगी को बयान करता है। मिलाद क्या है? मिलाद जब रसूलुल्लाह को अहले कुरैश मक्के से निकालते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने की तरफ हिजरत करते हैं, यही तो तज़किरा मिलाद है। मिलाद है क्या है? मिलाद अंसार की रसूलुल्लाह से मोहब्बत का नाम है। मिलाद क्या है? मिलाद रसूलुल्लाह के अपने अज़वाज के साथ, अज़वाज मुतहरात के साथ मामलात का तज़किरा है। मिलाद क्या है? मिलाद वो है जो रसूलुल्लाह ने अपनी उम्मत के लिए दिन और रात रोते रहे। मिलाद तो इस चीज का नाम है। मिलाद किस चीज का नाम है? मिलाद तो तज़किरा मेराज है, जहां अपनी उम्मत को भी फरामोश नहीं किया। मिलाद क्या है? मिलाद एहसान रसूल है। मिलाद क्या है? मिलाद वो अजीम एहसान है जो अल्लाह ने अपने बंदू पे ये किया है कि अपना महबूब अपने बंदू को अता फरमाया है। इसी का नाम तो मिलाद है। अरे वो जुबानें तबाह हो जाए, वो जिस्म गरक हो जाए, वो जहन तबाह हो जाए जो ये कहे कि जिक्र रसूल के लिए हमें सबूत चाहिए, जिक्र रसूल के लिए हमें सहाबा से सबूत चाहिए, जिक्र रसूल करने के लिए हमें सियाह सित्ता की किताबों से सबूत चाहिए। अरे पूरा कुरान तो मिलाद रसूल है। पूरा कुरान में भी करेगा, वो रात की तारीकी में भी करेगा, वो दिन के उजाले में भी करेगा, वो इज्तिमाइयत में भी करेगा, वो इनफरादियत में भी करेगा, वो अपनों में भी करेगा, वो बेगानों में भी करेगा, वो सहरों में भी करेगा।
करेगा, वो दरियाओं में भी करेगा, वो पहाड़ों में भी करेगा, वो बियाबानों में भी करेगा। अरे जिक्र रसूल तो पहाड़ भी कर रहे हैं, अरे तज़किरे रसूल तो पत्थर भी कर रहे हैं। अरे जिक्र रसूल के लिए तो ये हवाएं मौजूद है जो हर पल जिक्र रसूल में मशगूल है। प्यारे आका की आमद के तज़किरे हम और आप करेंगे। प्यारे आका के तज़किरे तो हर मखलूक कर रही है। मुझे वो याद आ गया, तो वजह है ना सबकी, आप बोर तो नहीं हो रहे। आसान लफ्जों में बता दूं कि बुहैरा राहिब का वाक़या आप सब ने सुना है। बहुत बड़ा आलिम था, मजहबी किताबें सब इसने पढ़ी हुई थी, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का था, लेकिन इसकी मुलाकात नबी अलैहि सलाम से हुई है। 12 साल की उम्र में हुई है इसकी। इसने मजहबी किताबों में पढ़ा कि नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाएंगे, उनकी ये खूबियां होंगी, उनके ये औसाफ होंगे, उनके ये कमालात होंगे, उनके ये मामलात होंगे। उसके दिल में तड़प हो गई कि काश के मेरा रब मुझे नबी आखिरुज़्ज़मा से मिला तो दे। और उसने ये भी खूबी पढ़ी थी कि नबी आखिरुज़्ज़मा जो है वो तिजारत की गर्ज से मक्के से शाम की तरफ जरूर जाएंगे। उसने मक्के और शाम के दरमियान के रास्ते में कुलिया बना दी। देखो मोहब्बत रसूल, तज़किरा रसूल, पहले ही कुलिया बना दी और रास्ते में बना के हर रोज सुबह निकलता और छत पर चढ़ता और मक्के से आने वाले काफिले देखता रहता कि कहीं इस काफिले में नबी आखिरुज़्ज़मा तो ना आ जाए। देखता रहता है अंकल, तो जो है ना वो देखता रहता कि कहीं आ तो नहीं रहे। इमरान साहब है ना, तो जो अब क्या हुआ, हर दिन यही मामला, और शाम को मायूस होकर अंदर चला आता। एक दिन वो सुबह निकला छत पर और वो देखने लग गया एक काफिला आ रहा है। अब जो वो काफिला सामने हुआ, मास्टर मुख्तार साहब, काफिला सामने हुआ, उसकी आंखें देखती रह गई और वो सुन सा हो गया। क्यों? कहा कि मैं जो निशानियां नबी आखिरुज़्ज़मा की देख रहा था, कुछ मुझे आसार नजर आ रहे। वो आसार क्या थे, वो आसार कैसे थे? वो कह रहा है कि मैंने देखा काफिला चल रहा है, काफिले के दोनों तरफ जो पेड़ हैं वो झुक रहे हैं, मैंने पेड़ों को झुकते हुए देखा है। वो कह रहा है मैंने काफिले को देखा कि काफिले के ऊपर से बादल का टुकड़ा चल रहा है जो साया बना के चल रहा है। मेरे दिल में आ गया कि यही मोहम्मद रसूलुल्लाह का काफिला ना हो जाए, इसी में आखिरुज़्ज़मा नबी तो नहीं तशरीफ ला रहे। उसने अपने हवारियों से कहा, अपने खुद्दाम से कहा कि आज इस काफिले के लिए खाना बनाया जाए मेरे घर में। सुन लीजिए कि खाना बनाया जाए। कहते हैं ये खाना जो बनाते हैं, हलवे बनाते हैं, जलवे बनाते हैं, बिरयानियां बनाते हैं, ये कहां से आ गया? सुन लो, उसने कहा खाना बनाया जाए। काफिला पहुंचा उसकी कुलिया के करीब, है जी, कुलिया के करीब या काफिला पहुंचता है तो उसने काफिले वालों से कहा कि आज आप सब लोगों ने मेरे घर में खाना खाना है। और काफिले वाले शशदर रह गए और कहने लगे कि आज तक बुहैरा राहिब ने, नाम और कुछ है इसका, कहा कि आज तक इस बंदे ने हमें खाने के लिए नहीं कहा है और बात तक हमसे नहीं इतनी किया, लेकिन आज इसने हमारे खाने का इंतजाम क्यों किया है? उसने सिर्फ इतना कहा खाना खाना है। अब वो इंतजार में हो गया और छत में बैठ के देख रहा है मंजर, और वो काफिला जो है वो बैठा हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल की उम्र है, सुन लीजिए 12 साल की उम्र है। बहुत सारे नुक्ते इसमें सामने आते हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब इसमें सामने आते हैं कि अल्लाह के नबी 12 साल की उम्र में उस काफिले में मौजूद है, उस दरख्त के साए में बैठे हैं, और वो खुद कह रहा है बुहैरा राहिब कि मैंने दरख्त की टहनी को झुकते हुए देखा है जैसे वो सजदा कर रही है, मैंने पहाड़ों को झुकते हुए देखा है, और मैंने उस बादल के टुकड़े को देखा है कि वो उस दरख्त के ऊपर साया किए हुए खड़ा है। टाइम हो गया हजरत? तो देखा हजरत, देखा कि खाने का वक्त हुआ, सारे के सारे आके बैठ गए। खाने का वक्त हुआ, सारे के सारे खाने के लिए आ गए मारूफ साहब। तो वो
देख रहा है पूरी महफिल को और कह रहा है अपनी जुबान में एक आशिक रसूल के बारात तो आ गई है, दुल्हा कहां है जिसके लिए ये खाने तैयार किया है? वो दुल्हा नजर नहीं आ रहा है, वो चेहरा नजर नहीं आ रहा है, वो चांद नजर नहीं आ रहा है, वो सूरज नहीं नजर आ रहा है, वो चमकता सितारा नजर नहीं आ रहा है, जिसकी तलब में था वो नजर नहीं आ रहा है, जिसके इंतजार में था वो नजर नहीं आ रहा है। बताइए कि एक बंदा आप में मौजूद नहीं है, वो कहां है? कहा वो 12 साल का एक बच्चा है जिसको हमने ऊंटों की हिफाजत के लिए बाहर रखा है। कहा नहीं नहीं, वो बच्चा नहीं है, उसे बुलाइए यहां पर, उसी के लिए तो सब इंतजाम इंतजाम मैंने किया। अब जब बुलाया जाता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, बोहिरा राहिब सामने बैठता है, सारा काफिला बैठा है और बोहिरा राहिब क्या करता है? फाहज़ा बियदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोहिरा राहिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक अपने हाथों में लेकर देखता है और कहता है काफिले वालों से, या अय्युहन्नास, के सुन लो, के ए लोगों सुन लो कि यो मैंने हाथ लिया है, सुनते हो, जानते हो, पहचानते हो ये कौन है? हाजा 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 रसूल रब्बिल आलमीन, हाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हाजा रहमतुल लिल आलमीन, यबासुहुल्लाहु रहमतुल लिल आलमीन, हाजा सय्यदुल आलमीन, हाजा रहमतुल लिल आलमीन। यही तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है जिनके इंतजार में उम्र बीत गई है, जिनके इंतजार में लम्हे गुजर गए हैं, जिनके इंतजार में खड़े खड़े आंखें तकती रह गई है। और सुन लो, यही तो दुनिया का सरदार है, यही तो रब्बे कायनात का महबूब है, वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है, जिनको मैं देख रहा हूं, जिनको मैं पहचान रहा हूं। ये बोहिरा राहिब कह रहा है। मुख्तसर ये की उम्मत ऐसी है, उम्मत की अजमत सुन लीजिए, महबूब की उम्मत की अजमत क्या है? कहा जाता है कि एक तेरा ऐसा अहमद आएगा, जिनका नाम अहमद है, अहमद आएगा और जिनकी उम्मत का तूने तज़किरा किया है, और तज़किरे में उम्मत की हजरत, जिस उम्मत की दुआओं को मैं कबूल करूंगा, रद्द नहीं करूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं फजअलहुम उम्मती, या अल्लाह उस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला मौला, मैंने तौरात में अहमद की उम्मत के बारे में पढ़ा है। किसकी उम्मत के बारे में? अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद की उम्मत के बारे में पढ़ा है। तिल का उम्मत वो अहमद, के मौला तू उनकी दुआओं को कबूल फरमाएगा, उनकी दुआओं को रद्द नहीं करेगा। मौला फजअलहुम उम्मती, उस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह की तरफ से जवाब आता है, मूसा तिल का उम्मत वो अहमद, वो मेरे अहमद की उम्मत है, वो मेरे मोहम्मद की उम्मत है। तो यहां भी एक नुक्ते की बात है, यहां गरीब नजर इसलिए आता है कि ये गरीब परवरिश थे, इन्होंने गरीबों की परवरिश की है, इन्होंने यतीमों की परवरिश की है। मेरे आका ने यतीमों को पाला है, मेरे आका ने बेवाओं को पाला है, मेरे आका ने बेसहारों को सहारा दिया है, मेरे आका ने बेइल्मों को इल्म दिया है, मेरे आका ने बेअदबों को अदब सिखाया है, मेरे आका ने ऐलान नबूवत फरमाया है, मेरे आका ने रिज़्क का सलीका सिखाया है, मेरे आका ने चलने का सलीका सिखाया है। गरीब इसलिए आता है कि गरीबों का मलजा भी तो वही है, गरीबों का मावा भी तो वही है, गरीबों का सहारा भी तो वही है। तो इसलिए मिलाद रसूल में गरीब याद आते हैं। दूसरा बताया मिलाद का तज़किरा किस किसने किया है? बाकी कुरान तो पूरा मिलाद रसूल है, मतलब कुरान पूरा जिक्र रसूल है। आप में से कोई बंदा यहां कह दे कि भाई कैसे कुरान मिलाद रसूल है? भाई मैंने मिलाद के रसूल का दूसरा नाम फारूक साहब जिक्र रसूल बताया है, जिक्र रसूल बताया। कुरान कभी कह रहा है कि आपको अल्लाह की नियामत मिले तो शुक्र बजा लाओ, रसूलुल्लाह से बड़ी नियामत कोई नहीं है। इसका इनकार गैर भी नहीं करते हैं, इनका इनकार मुखालिफिन भी नहीं करते हैं, तो वो भी कहते हैं अल्लाह की नियामत मिले तो शुक्र करो। तो ये हम शुक्राने की महफिल सजा रहे हैं, ये हम अल्लाह का शुक्र बजा रहे हैं। मौला ये तेरा एहसान हुआ, तूने अपना हबीब दिया, हम तेरा शुक्र अदा कर रहे हैं। या अल्लाह तूने तमाम नबीयीन का जिक्र किया है, सिद्दीकीन का जिक्र किया है, शुहदा का जिक्र किया है, सालिहीन का जिक्र किया है।
موسیٰ کا ذکر کیا ہے, عیسیٰ کا ذکر کیا ہے, داؤد کا ذکر کیا ہے, زکریا کا ذکر کیا ہے, نوح کا ذکر کیا ہے, آدم کا ذکر کیا ہے, شیش کا ذکر کیا ہے, ابراہیم کا ذکر کیا ہے, یعقوب کا ذکر کیا ہے, اسحاق کا ذکر کیا ہے, اسماعیل کا ذکر کیا ہے. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. بڑے بڑے یہ انبیاء تھے اور اللہ کے محبوب بندے تھے جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک پل اللہ کی رضا کے لیے صرف کیا. ان تمام کا اللہ نے ذکر کیا, مگر اللہ نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میرے بندو موسیٰ دے کر, نوح دے کر, ابراہیم دے کر, آدم دے کر, تمام انبیاء, عیسیٰ روح اللہ دے کر, ابراہیم خلیل اللہ دے کر, یہ سب دے کر آپ کا احسان کیا, نہیں کہا. لیکن جب اپنے حبیب کی بات کرتا ہے اللہ, اپنے حبیب کو پیدا فرماتا ہے اور پیدا فرما کے جب اپنے حبیب کو اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے, ایسے نہیں بیچ دیتا ہے, کہتا ہے اپنا حبیب بھی دے رہا ہوں اور پیچھے کلام بھی بھیج رہا ہوں. وہ کلام سن لیجئے, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اپنا حبیب ایسے نہیں بلکہ احسان کے ساتھ دے رہا ہوں. اور آگے ذکر رسول ہمیں اخلاق حسنہ سکھاتا ہے, میلاد رسول ہمیں محبت اہل بیت سکھاتا ہے, میلاد رسول ہمیں انسانی حقوق سکھاتا ہے. فنڈامنٹل رائٹ کی بات کرتے ہیں ہم, میرے رسول سے زیادہ کوئی انسانی حقوق بتا سکتا ہے؟ میرے رسول سے زیادہ کوئی عورتوں کے حقوق بتا سکتا ہے؟ میرے رسول سے زیادہ بیوی کے کوئی حقوق بتا سکتا ہے؟ میرے رسول سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ہمیں مال غنیمت دو. کیا کہتے ہیں؟ ہمیں مال غنیمت دو. سب جھپٹ پڑتے ہیں اور رسول اللہ ہٹتے ہیں پیچھے. رسول اللہ جیسے فاروق صاحب توجہ چاہوں گا, جیسے آپ آفس میں ہوتے ہیں نا, 10 لوگ آپ کے پیچھے جاتے ہیں, آپ تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں کہ تھوڑا پیچھے ہو کے بات کریں, اور قریب ہوں گے اور پیچھے ہٹیں گے, آخر آپ تنگ ہے. وہاں آگے عربی سب پڑھتے ہیں, رسول اللہ کی مزمل والی کالی کملی چھین لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں مال غنیمت دیجیے. لیکن پیارے آقا کا اخلاق تو دیکھیے, کہنا تو دور کی بات ہے, چہرے پہ ملال تک نہیں آتا, مسکراتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ارے بددعا والا چہرہ جب کھلتا ہے, اور وہ چہرہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ سنو آپ کو مال غنیمت بھی دوں گا لیکن میری کملی تو واپس دے دیجئے, آپ کو مال غنیمت مل جائے گی. یہ اخلاق ہے, یہ محبت ہے. ڈانٹتے بھی نہیں ہے, ڈپتے بھی نہیں ہے, غصہ بھی نہیں کرتے ہیں. میرے آقا کا میلاد ہمیں ذکر رسول سکھاتا ہے. اور سن لو, ذکر الہی ذکر رسول کے بغیر ہو نہیں سکتا, اور ذکر رسول ذکر الہی کے بغیر ہو نہیں سکتا. یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے. جب ذکر رسول ہوگا ذکر الہی ہوگا, جب ذکر الہی ہوگا تو ذکر رسول ہوگا. اور ذکر رسول ہمیں زندگی کا سلیقہ سکھاتا ہے, ذکر رسول ہمیں انسانیت سکھاتا ہے, ذکر رسول ہمیں حقوق اللہ سکھاتا ہے, ذکر رسول ہمیں حقوق العباد سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ میلاد رسول جوش و خروش کے ساتھ اور شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ. میلاد رسول اللہ نے کرو کہ یہ میلاد رسول, یہ ذکر رسول اللہ ہماری نسل کے مقدر میں بھی لکھ دے.